कि आप सबका परिवार है कौन? कौन है परिवार? जी, होली इनकी बेरंग हुई, बैसाखी भी रूठी है। होली इनकी बेरंग हुई, बैसाखी भी रूठी है। देखो अपने देश में ही इन बच्चों की किस्मत कैसी फूटी है। इन बच्चों की किस्मत कैसी फूटी है। ये बच्चे भारत के हैं, शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। इनकी मासूमियत देखिए, देखिए इनके चेहरे का भाव देखिए। इनका घर टूट गया, इनका परिवार छूट गया, इनका परिवार खंड खंड बिखर गया। कोई दादी को छोड़कर आया है, कोई नानी को छोड़कर आया है, कोई चाचा को छोड़कर आया है, कोई ताऊ को छोड़कर आया है, कोई अपनी खेती छोड़कर आया है, कोई अपने परिवार को छोड़कर आया है। तो सब कुछ इनका रूठ गया है, सब कुछ इनका टूट गया है, सब कुछ इनका रूठ गया है, सब कुछ इनका टूट गया है। एक परिवार के नाते ये आए हैं। देखो कितने सारे सपने इन्होंने सजाए हैं। पूछते हैं, जानते हैं कि आधा परिवार तो पाकिस्तान में बिखरा हुआ है, आधा हिंदुस्तान में दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो आखिर इनका परिवार कौन है, इनका सहारा कौन है, इनका हमदर्द कौन है? इन बच्चों से जानते हैं कि आप सबका परिवार है कौन? कौन है परिवार? जी, मोदी के परिवार। जी, मोदी जी परिवार है। मोदी के परिवार के सदस्य हो। हाँ। तुम्हारा परिवार कौन है? मोदी। तुम्हारा? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी, तुम्हारे परिवार? मोदी सरकार। अच्छा, क्यों मोदी जी तुम्हारे परिवार? जी, वो हमको नागरिकता दे रहे हैं इसलिए। जी, देखिए इनकी मासूमियत देखिए, बहुत छोटा सा बचपन है, बालपन है, अभी अच्छे बुरे के बारे में बहुत नहीं जानते, लेकिन बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि वो हमें नागरिकता दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मुख्य कर्ता धर्ता होता है, वो सभी के कष्ट को हरने का काम करता है, और वही हरने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संजय सिंह। संजय, कै साल पहले आए थे यहाँ पर? 4 साल पहले। जी, अब यहाँ अच्छा लगता है? हाँ। जी, तो किस क्लास में पढ़ रहे हो? 6 से। माता पिता जी का क्या नाम है? गुलशन पापा का नाम, और अच्छा। मम्मी का नाम गीता। अच्छा, वहाँ पर क्या क्या चीजें देखे थे? पाकिस्तान में क्या क्या यादें आती है? तब हम छोटे आए थे ना। बहुत छोटे थे। तुम्हें कुछ याद आता है वहाँ का? नहीं। तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ कि वहाँ? वाह। क्या नाम है? राज। राज। क्या करोगे आज राज? आज आज घर पे सोऊंगा। अरे वाह, राज क्या करेंगे आज? तो राज ने बताया आज घर पर सोएंगे। किस क्लास में हो तुम पढ़ते? 7। तो वहाँ पर कौन कौन रह गया है पाकिस्तान में? दादा दादी और नाना दादा दादी और नानी। अच्छा, तो दादा से कभी बात होती है, दादी से कभी बात होती है? कभी कभी होती है फोन पे। फोन पे बहुत मुश्किल से हो पाती है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते ना। यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, तो दादा दादी रोने लगते हैं। क्या कहते हैं? अरे हम भी आएंगे जल्दी। उनका भी मन नहीं लगता है। आधा परिवार तो यहीं जी। पे है, आधा वहाँ पे, आधा यहाँ पे। जी सुस्त से रह सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय। अच्छा, अजय मतलब होता है जो एकदम लड़ाई में आगे रहे, जिसको कोई हरा नहीं सके, है ना? आज से अपने नाम का मतलब जानना, अजय जिसे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब तुम भारत में रहोगे, सारे लोग जो है तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी सब चिंता करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक। हाँ? अशोक। अशोक। अरे अशोक तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तुम भी चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ता हूँ। किस क्लास में हो? 7B। पढ़ाई अच्छी लगती है कि काम? पढ़ाई। क्या बनोगे पढ़ लिख कर? फौजी। हाँ, देखिए ये बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई टीचर बनना चाहता है। ये बच्चे कैसे अपराधी हो सकते हैं? इन बच्चों की मासूमियत को अगर देखिए तो ये बच्चे कैसे डकैती डाल सकते हैं, ये कैसे चोरी कर सकते हैं। ये बच्चों के चेहरे के भाव से क्या लगता है? अगर एक बार भी अंतरात्मा से इन शब्दों को सोचकर बोला होता तो समझ में आता। शायद अपने बच्चों की तरफ आपने देखा नहीं, शायद अपने बच्चों के उस तरफ नहीं देखा
कि आपके नाती पोते आने वाले दिनों में अगर शरणार्थी बनेंगे तो उनकी कैसी स्थिति होगी, उनके कैसे हालात होंगे, उसके बारे में आपने नहीं देखा। छोटे छोटे मासूम ये बच्चे बता रहे हैं अपना दर्द। शाम हो रही है, शाम के समय कोई अपने घर में जाता है, शाम के समय में कोई अपने खाने के लिए, भोजन के लिए अपनी माँ के पास जाता है, कोई अपने चाचा और चाची के पास जाता है, लेकिन परिवार इनका हर बार अधूरा है। परिवार इनका हर बार अधूरा है। कुछ पाकिस्तान में रह गए हैं, कुछ भारत में हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, हजारों दर्द, हजारों लम्हे, हजारों किलोमीटर की दूरियां अपने सीने में ये दबाए हैं। और इनका दर्द जो है वो वही है कि अब इन्हें देश में नागरिकता मिल रही है तो इनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। आप सब बार बार इन बच्चों के चेहरे पर देखिए कि ये बच्चे क्या अपराधी लगते हैं। क्या इन बच्चों के आने से देश में अस्थिरता पैदा होगी? क्या इन बच्चों के आने से देश में अराजकता पैदा होगी? एक एक सवाल चीख चीख कर ये कह रहा है कि ये बच्चे निर्दोष हैं, इन बच्चों का कोई अपराध नहीं है। अगर इन बच्चों पर सवाल उठाया, इन बच्चों के लिए कुछ कहा तो आने वाला भविष्य कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से इन बच्चों को अपराधी तुमने ठहरा दिया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने बच्चों पर भी तुमने तरस नहीं खाई कि आने वाले तुम्हारी पीढ़ी के बच्चे वो कितना कष्ट सहेंगे। उन्हें भी इस देश में शरणार्थी बनना पड़ेगा अगर ऐसे ही काम करोगे। तुमने जरा भी सवाल नहीं उठाया रोहिंग्या पर, तुमने जरा भी सवाल नहीं उठाया बांग्लादेशी मुस्लिमों पर जो आकर रह रहे हैं धमक से, जो पूरी दिल्ली को दहलाने का काम करते हैं, जो पूरी दिल्ली को एक बार में तबाह करने की कोशिश करते हैं। उन पर एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने इन मासूम बच्चों पर बोल दिया, तुमने इन छोटे छोटे उन बच्चों पर बोल दिया जो कभी अच्छा बुरा भी जानते नहीं है। बस इन्हें 2 जून की रोटी किसी तरह से मिल रही है, किसी तरह से इनका पेट भर रहा है, किसी तरह से इनके दादा, इनके मुखिया इनकी परवरिश कर रहे हैं, और उसके बाद भी तुम ऐसे आरोप लगाते हो तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होगा। इन चेहरे को एक बार पहचानिए, इन बच्चों की मासूमियत को एक बार पहचानिए। और तो देखिए, जय श्री राम, भारत माता की जय बोलते हैं। इनके दिल में, इनके हृदय में भारत माता और इनका देश बसता है। तो शरणार्थी शिविर में जब भी आप सब कभी आइए, मौका लगे तो इन बच्चों के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ कीजिए, जिससे इनकी स्थिति बेहतर हो सके। इनके पढ़ाई लिखाई का खर्च इन्हें उठाइए, इन्हें अच्छे स्कूलों में भेजिए, जिससे ये भारत की मुख्य धारा में जुड़ सके।